अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि हाँ, वबरकातुहू। जिनको जरूरत ना हो तो माइक को ऑफ कर वालेकुम दिया करें। सलाम। ठीक है, चले। कोई स्टूडेंट अहबाब है इसके अंदर? 16-17 साल के यस कोई सर। स्टूडेंट्स, 17-18 साल के कोई स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, आइए लाइन पे। अपना इंट्रोडक्शन दे। तो पहले हो चुका है। आपका हो गया तो मत आइए। कोई नया स्टूडेंट्स है? हाँ जी, मैं हूँ सर। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं खदीजा, मेरा नाम खदीजा पटेल है। हाँ और हाँ। मेरी कैमरा जस्ट बंद करा। 12th हुई है अभी, हेलो। इंशाल्लाह 13th। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, इंशाल्लाह मेरी 13th अभी स्टार्ट होंगी। इंशाल्लाह मैं बीएमएस करने का सोच रही हूँ, बीएमएस इन फाइनेंस हाँ इंशाल्लाह। हाँ। और अभी इंशाल्लाह 1 महीने बाद इंशाल्लाह कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? आपकी एज अभी 13 मेरी है? 12th हो गई है, अभी मेरा फर्स्ट 13 ईयर। के अंदर 12th हो गई आपकी? 13 साल नहीं, के? अभी मेरा फर्स्ट ईयर होएगा, उम्र 13 कितनी है चालू आपकी? होएगा। उम्र कितनी है? मेरी 17 है। 17 है, ओके। फाइन यस। फाइन। हाँ। तो कहाँ से आप है? मैं ये माहिम से हूँ। माहिम किधर? मुंबई माहिम। अच्छा, वेस्ट। बॉम्बे से आप है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो क्या सीखने का मौका मिला आपको? व्हाट डिड लर्न? ये आठ मैं दस दिन में क्या सीखा आपने? मैंने शेयर मार्केट के बारे में बढ़िया अच्छे से आपने समझाया कि कैसा मार्केट चेक करते हैं, कैसा प्राइस ऊपर नीचे जाती है, वो आपने सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, जजाकल्ला। ओके। बताइए, शेयर मार्केट है क्या? सपोज कि आपके कोई कजिन आपके घर पर आ गया, ठीक है, डिस्टेंट कजिन आ गया। हाँ हाँ। पूछा, खतीजा पे क्या कर रहा है आजकल? तो बोले मैं शेयर मार्केट सीख रही हूँ। जी। शेयर मार्केट? अरे बाप रे बाप, ये तो भाई क्या है, हराम है। इससे बच के रहो। मैंने कई लोगों को देखा है जो खुदकुशी करते हुए, तो इससे बच के रहो। हाँ, हाउ विल कन्विंस हिम? आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? मैं बताऊंगी उनको कि शेयर मार्केट कम्प्लीटली हराम नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़े तो कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे उसमें हैं जो आप उनको नहीं करना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अपन लगा सकते हैं पैसे, जैसे इक्विटी मार्केट वहाँ है जहाँ अपन पैसे लगा सकते हैं और अपने लिए वो हलाल है। मैं ओके। उन्हें बताऊंगी। हाँ और जहाँ पे शेयर मार्केट में जैसे और भी चीज़ें आती है, और मैं उनको बताऊंगी कि अगर आप सही से इन्हें पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है। हाँ। तो बोले और मैंने तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को देखा है, हम्म। सारे जीरो हो गए। तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा जो है बैड तजुर्बा हाँ। है। हम्म। हाँ। तो आप क्या उसको कन्विंस करोगे? मैं उन्हें बताऊंगी कि आप पैसे आप बराबर से देख कर लगाए, कहाँ लगाना है आपको। और आप पहले क्लासेस ले, अच्छे से आप सीखे। और आपको शायद तजुर्बा नहीं होएगा अच्छे से कि आपने इतने अच्छे से पैसे आपने कमाए नहीं, आता आपने देखा नहीं, सही से इन्वेस्ट नहीं किया आपने, क्योंकि हम्म शेयर मार्केट में एक वो चीज़ होती है जो एक तो गवर्नमेंट पे होता है कि वो टैक्स ऊपर नीचे जाता है, वो एक चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है जहाँ पर अपन इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरीके से अपन इन्वेस्ट करते हो, कौन से कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हो, बहुत बड़ा मैटर करता है। हम्म। तो मैं उनके बताऊंगी कि आप सही से देखें, आप क्या है आप देखें, बताऊंगी मैं उनको। ओके। तो बोले कि ठीक है, जब आप कमा लोगे हाँ आपका पोर्टफोलियो बताना, उसके बाद मैं जो है देखूंगा। हम्म। चलो ठीक है। हाँ नाइस हाँ। स्पीकिंग विथ यू। ओके। हाँ, डू थैंक यू यू फील थैंक। कॉन्फिडेंस कि भाई आगे चल के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि यू कैन डू समथिंग? हाँ, अभी कोई भी इंशाल्लाह। किसी भी लेवल हम्म। का कोई भी एग्जाम्स हो तो आप उसको क्रैक कर पाओगे? एक डर जो इंशाल्लाह होता था आपके इंशाल्लाह। अंदर का, वो डर आपका जो है तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया है। कोई हाँ हाँ से बड़ा कोई इंशाल्लाह। इंटरव्यूअर भी अगर आपसे इंटरव्यू ले तो आपके हाँ दिल में हाँ। जो है रत्ती भर भी डर नहीं होगा उसका। होगा हाँ, डर? नहीं रहेगा, हाँ जी, सही हाँ, बोला। बिकॉज आपने जो है देखा कि इतना करोड़ों खरबों रुपए का जो हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। हम्म। तो अगर तो मेरे नौकरी नहीं भी जाए तो मेरे को तेल लेने क्या, मेरे पास बहुत काम है। क्या जी है? जी। कितना हाँ। काम है? बहुत काम है। तू मेरे को 50,000 की नौकरी देगा, मैं तो यहाँ 3 लाख का 5-5 लाख का सौदा कर लूंगी। तो तेरे जो है, हाँ। हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस जी, आदमी रहेगा तो आदमी जो है डरेगा नहीं किसी काम से, नहीं माशाल्लाह। डरेगा। हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वेलकम ओके है। ओके। कोई यहाँ दिल्ली से है? कोई दिल्ली से कोई है? दिल्ली से या कतर से कोई है? कतर का कोई स्टूडेंट? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान? सर हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब रहता दिल्ली में हूँ बट हूँ बिहार से। हाँ।
ओके, वेरी गुड। सर कितनी उम्र है आपकी? 19 ईयर ओल्ड। 19 ईयर ओल्ड, ओके, बहुत बढ़िया। जी। तो आपने क्या सीखने का मौका मिला आपको ये 8-10 दिन के अंदर? सारे लेक्चर्स आपने अटेंड किए? जी माशाल्लाह मैंने सारे अटेंड किए। हाँ। ओके। मतलब मतलब सर मेरे को मतलब कुछ भी पता नहीं था, मतलब कि शेयर मार्केट होता क्या है एग्जैक्ट, मतलब अब मतलब पता चल रहा है कि शेयर मार्केट मतलब होता क्या है। और मतलब जो भी मतलब बेसिक नॉलेज है मतलब अब मिल रहा हम्म। है। इक्विटी क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ये सब हाँ। सब पता चल रहा है अब। आपको लगा इतना बड़ा मार्केट और हम इससे महरूम हो गए? जी। हाँ। तो अभी लग रहा है कि आगे जी आगे आप चलकर आप कुछ कर लोगे इसके अंदर? इंशाल्लाह जरूर कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ओके। चलो, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। ठीक है। चलो, किसी का डाउट अब तक के जो हमने किया है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वाई टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्यों जरूरी है? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जब आप स्टॉक लगाने जा रहे हो, जब फर्स्ट टाइम आप यानी आप हाथ में मार्केट में पैसे लगाने जा रहे हो किसी कंपनी को, अगर आप देखना चाह रहे हो तो फर्स्ट टेक्निकलिटीज देखेंगे, उसकी कैसे फंक्शन कर रही है, और किस तरीके से वो मार्केट में आगे जाके नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में, नेक्स्ट 1 ईयर में किस तरीके से कंपनी अपने आप को लेकर जाएगी, और उसकी वजह क्या हो सकती है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उसके माइनस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और इनका पिछले 3 महीने का ग्राफ क्या था, अगले 3 महीने का ग्राफ क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमको पहले ही पता चल जाती है स्क्रीनर पे। सर एनीबॉडी फंडामेंटल का एल्स? मतलब है सर कि क्या लेना है, और टेक्निकल का मतलब है कब लेना है। क्या लेना है और कब लेना है? कोई बताएगा इसको और थोड़ा सा जो है स्पेसिफिक करके? एनीबॉडी एल्स? टेक्निकल फंडामेंटल में क्या फर्क है? दोनों सर क्यों जरूरी है? टेक्निकली कंपनी का रिपोर्ट देखा जाता है कि कंपनी का सिचुएशन क्या है, कैसा है। और फंडामेंटली यानी कि कंपनी का काम किस तरीके से चल रहा है, क्या है, कैसे खरीदना है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, फंडामेंटल में तो उसका रिपोर्ट होगा ना। हाँ, फंडामेंटल बच्चे रिपोर्ट का होता है रिपोर्ट सर। कार्ड तो फंडामेंटल में आएगा, बच्चा पास हुआ अगर जी। फेल हुआ तो वो तो जी। फंडामेंटल में आएगा। और हाँ हाँ। टेक्निकल उसका चार्ट बताएगा चार्ट बताएगा सर, कि सही। कौन से लेवल पे हमको क्या करना है, हाँ, बाई करना है, सेल बाय करना करना है, है, फंडामेंटल क्या कौन से मतलब लेवल से ये निकल जाना है। फंडामेंटल मतलब कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कितना कंपनी कंपिटिटिव, के ग्राफ में प्रोस्पेक्ट्स क्या कैंडल्स है। कैसा ग्रोथ कर रहे टेक्निकल हैं, गैप क्या आ रहा टेक्निकल है, ये बताती चीज है कि देखना है उसमें। टेक्निकल ओके, बताता है कि क्या राइट टाइम है उसमें इंटर करने का और कब राइट टाइम है उसमें एग्जिट करने का। बहुत बढ़िया। कोई लेडीज आई है? भाई, लेडीज को भी बात करने का हक है। आइए, आप भी आइए। लेडीज तो चार्ट्स वगैरह डालते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है, लगता है आप लोग आसमान से टपके हुए हैं। सबको जो है नोट्स बनानी है, समझे कि नहीं? सबको नोट्स बनानी है, सबने जो है, चाहे बादाम खा लो या मूंगफली खा लो, 15 दिन बाद सब भूल जाओगे। ठीक है? नया सब्जेक्ट है, बार बार कह रहा हूँ, नया सब्जेक्ट है। ठीक है? बताइए लेडीज, बताइए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या फर्क है? वाई बोथ आर इम्पोर्टेंट? जल्दी ले आइए। आप आइए, ना तो मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। जल्दी आइए। अरे, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, चलो कोई आलिम दीन आइए, हाफिज, मुफ्ती, कारी, बताइए। आवाज आ रही मेरी? पर जी। हाँ। हाँ, माशाल्लाह, बताइए। टेक्निक टेक्निकल का मतलब कि चार्ट के अंदर हम देखकर ये लगा सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शेयर जो है आगे ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, तो उसके अंदर अपने को कब अंदर दाखिल होना है और कब निकलना है, ये इससे पता चले। ओके। और कंपनी कैसी आगे जाके अपने को मुनाफा और प्रॉफिट दे सकती है कि लॉस में लेकर जाएगी, उसकी पूरी वो फंडामेंटल में से अपने को पता चलेगा कि उसका रिजल्ट कैसा रहता है, पास होने वाले के लायक है कि नहीं, उसमें दाखिल होने के लायक है कि नहीं, क्या ओके। पूरे और कोई वो तो बंदा? वैसे ही पूरी खाली। हाँ, और कोई बंदा कोई इसमें? जी सर, हेलो। हाँ, बताइए। सर ये फंडामेंटल सर जैसे ये होता है, हम लोग को किसी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मतलब उसका मार्केट कैप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है इस टाइम पे, एक उसका मिनट, क्या एक है मिनट, एक मिनट। ग्रोथ है। हेलो। आ रहे हैं भाई, चला रहे हैं।
बोल के गए आ रहे हैं। यस बताइए, यस सर बताइए। जैसे फंडामेंटल सर, जैसे जो हम लोग किसी भी कंपनी के हेलो बारे सर। में पूरी हेलो सर। जानकारी लेते हैं, हाँ तो उसकी वजह से हम लोग उसको, उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या मार्केट में उसकी ग्रोथ कैसी है, उसका मतलब क्या सब है, उसकी मतलब उसकी पूरी जानकारी, मार्केट कैप कैसी है, कैसा प्राइस कैसा है। और सर हम्म, टेक्निकल सर जैसे वो होता है, जैसे हमें किस फैक्टर, हमें मतलब किसी को शेयर खरीदने में क्या क्या फैक्टर लगाने हैं, मतलब हमको उसको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, हम्म। और उसमें जो है क्या क्या फैक्टर लगा के यूज ठीक है, करके हमें उसमें जो है मार्केट में एंट्री करनी है, तो आप और क्या समझ क्या गए उसको कि यूज भाई करना है दोनों उसके चीजें जरूरी पैटर्न। है, जी जी। बोथ दोनों आर चीजें बोथ जरूरी जी आर है। जी बोथ आर दोनों जरूरी है। बोथ आर एसेंशियल सर, बोथ आर ओके, एसेंशियल। जब मार्केट जी जो है जी बुल रन में होगा, मार्केट कब क्या जी होगा, जी जी। बुल्लन। मार्केट जब बुल बुल रन रन में है। कब होगा, मार्केट जब जो है बुल रन यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट क्या है, जी जी। बाय बाय बाय, सब तरफ ऊपर हरियाली ऊपर। हरियाली हरियाली, जैसे बरसात होती है तो सब तरफ क्या है, हरियाली। क्या होती है, हरियाली सब तरफ रहती है सर। हरियाली होती है। इवन एक पत्थर पथरीला इलाका है वहां भी हरियाली नजर आती है, थोड़े छोटे छोटे जो है पत्ते नजर आते हैं, लेकिन वो हर क्या है, जब बैर रन होगा, जब बैर रन होगा, कौन बैठो है, बाबू। एमए कौन है, एमए क्यों डिस्टर्ब करे भाई आप। लेकिन मजा कब आएगा, जब बुल रन होगा, क्या होगा, बुल बुल्लन रन होगा। होगा। बुल रन, सॉरी बैर रन। बैर रन का मतलब क्या है, जब मार्केट गिरेगा, जब मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक गिरेंगे, क्या गिरेंगे, सारे स्टॉक सारे गिरेंगे। स्टॉक गिरेंगे। ये नहीं कि भाई बरसात होगी तो हर पूरे इलाके में बरसात होगी ना भाई, कि मेरे घर पे जी। बरसात नहीं होगी, ऐसा होता है क्या भाई, हमारे मोहल्ले में नहीं। नहीं बरसात नहीं नहीं होगी नहीं बाकी नहीं सब तरफ बरसात होगी, ऐसा होता है। नहीं 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 नहीं। हाँ, आंधी आएगी तो सब तरफ आंधी आएगी, ठंड होगी तो सारों को ठंड लगेगी, और गर्म होगा तो सबको गर्म होता है, यही है ना भाई कुदरत का नियम। यस जी। सर। हाँ, तो अगर जो है जी बैर रन है, बैर रन के अंदर क्या होगा, सारे स्टॉक गिरेंगे, सारे स्टॉक गिरेंगे, लेकिन जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है, क्या है, जो वीक स्टॉक। फंडामेंटली वीक स्टॉक है वो जो है बेदर्दी से गिरेंगे, क्या करेंगे, वो बेदर्दी से गिरेगी। हाँ, फिर उनके लिए उठने के लिए जो अमकान कम रह गया, क्या हो गया, वो अमकान कम रह गए, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो भी गिरेगी, लेकिन क्या होगा, वो जल्दी टूट रिकवर करेगी, जाएगी। वो क्या करेंगे, बात समझ में आ गई, जी जी सर बात समझ में आ गई। जैसे यस मौसम होता है, सर। जी दिवाली का जी। मौसम है, तो दिवाली के मौसम में तो सारा जो है, सारी चीजें बिक जाती है, बिकती है नहीं, ईद का यस सर। मौसम है तो सारी चीजें बिक जाती है, कपड़ा सर है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, लेट मी एक फिनिश, कंपनी लेट मी फिनिश, काफी ऊंचाई से बहुत नीचे गिरी। मुझे फिनिश करने दो। तो आपने देखा कि ईद के मौके पर, ऐसे सीजन के मौके पर सारा सामान जो है बिक जाता है, ठीक है, लेकिन आम दिनों के अंदर जो है सामान बिकना क्या होता है, मुश्किल होता है कि नहीं। तो क्या है, कोई जी जी। ग्राहक आ गया, आपने कहा भाई ये 400 की चीज़ है, सुनो 400 नहीं, मुझे तो 200 में ही देना है, बोले नहीं 200 में नहीं परोड़ रहा है, मेरी खरीदारी जो है 300 की है, तेरे को 200 में कैसे दूँ, ठीक है ना। फिर उससे हुज्जत होती है, बातचीत होती है, फिर कहीं जाके 350 पे वो एग्री होता है, तो आपने दे दिया उसको, बात समझ में आ रही है। तो टेक्निकल इस एनालिसिस जो है बुल रन के अंदर, तो सारे सारी चीजें आपकी क्या होगी, चलेगी। बुल रन में क्या है, ना टेक्निकल है ना फंडामेंटल, सारी चीज क्या है, चल रही है, समझे कि नहीं। यस सर। लेकिन जब बैरन होगा तो इनकी पिटाई होती है, किसकी पिटाई, तो फंडामेंटली वीक स्टॉक है। फंडामेंटली वीक स्टॉक का मतलब क्या है, जिसमें सेंस ही नहीं है, बच्चा जो है इंग्लिश में फेल, बच्चा साइंस में फेल, बच्चा जो है केमिस्ट्री में फेल, फिजिक्स में फेल, ज्योग्राफिया में फेल, हिस्ट्री में फेल, मैथ्स में फेल, समझे कि नहीं, सब में क्या है, फिर फेल 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 है, फिर भी वो चले जा रहा है, फिर भी आप सोचोगे ये जो है सब में फेल है, फिर भी क्या है, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या है, बुल रन के अंदर तो सब गुना माफ है, 7 गुण माफ है, लेकिन बैर रन के अंदर एक बार मार्केट गिरने पर आए तो उसको क्या होगा, इसकी पकड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पकड़। फिर इसकी धुलाई पिटाई होगी, इसकी अच्छी तरीके से धुलाई पिटाई होगी, और जो अच्छी तरीके से धुलाई पिटाई होगी तो ये ऊपर चढ़ने में क्या हो जाएगा, हाँ, अब ये चढ़ने में क्या होगा, इसको मुश्किलात पेश आएगी। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो गिरे, लेकिन वही क्या होगे, फिर उभर के आएंगे, ठीक है, ठीक है। यस सर। जी यस जी। सर। ना अब देखेंगे कि भाई कौन कौन से इवेंट्स है जिससे जो है आपका शेयर मार्केट अफेक्ट होता है, जैसे शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, प्राइस के अंदर जो है उथल पुथल होती है, कौन कौन से इवेंट्स है। एक तो है कि एफएम जी सर। यानी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करे, सबके प्रेस कान खड़े हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस। सबके कान खड़े, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर शेयर मार्केट रिलेटेड जो है कोई
उसका इंसेंटिव लेकर आ रही है, किसी सेक्टर्स के बारे में बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो सेक्टर्स के अंदर उथल पुथल ज्यादा हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई कौन, आरबीआई कौन, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, खास करके शेयर मार्केट के लिए। ठीक है ना, ये क्या कहना चाह रहा है भाई। ठीक है, अगर कुछ न्यूज़ अच्छी होगी शेयर मार्केट के लिए तो शेयर मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर बैड न्यूज़ हुई तो क्या करेगा, शेयर मार्केट नीचे आएगा। नीचे नीचे आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो है सेंट्रल इलेक्शन, क्या है, सेंट्रल इलेक्शन। एक होता है आपका स्टेट इलेक्शन, एक होता है सेंट्रल इलेक्शन। ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन से जो है जी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल इलेक्शन से जो है जो बड़े खिलाड़ी मार्केट। एफआईएस वगैरह जो है वो चाहते हैं कि आपका जो है गवर्नमेंट कैसा रहे, एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म हो। ठीक है ना, मिली जुली सरकार ना हो कि मेजॉरिटी एक दूसरे के टांग मेजोरिटी हो। मेजॉरिटी हाँ, तो वो लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फॉर्म जो हो। ठीक है ना, तो इस पे जो है इसका असर किसे पड़ता है, ओके, स्टेट इलेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। फिर है आपका यूनियन बजट, कौन सा बजट, यूनियन बजट। स्टेट बजट का असर नहीं होता, यूनियन बजट बजट। यूनियन बजट के अंदर जो है गवर्नमेंट क्या किसको इंसेंटिव दे रहे हो, कौन से सेक्टर को जो है फायदा होने वाला, कौन से सेक्टर को नुकसान होने वाला। जिस सेक्टर को फायदा होगा उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जिसमें नुकसान होने वाला है वो शेयर प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आता है पीछे है। आरबीआई रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट का मतलब क्या है कि समझोगे भाई, सबसे पहले कि आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से, आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है, कौन बताएगा भाई, रिजर्व बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, हम जो टैक्स देते हैं सर उससे आते हैं। टैक्सेस एक्सेस देते हो तो टैक्स सेंट्रल के जो गवर्नमेंट बैंक बैंक नहीं सर, बैंक वो जो रिजर्व सोना किसी बैंक सोना रिजर्व रहता है, रिजर्व्स 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 गोल्ड रिजर्व्स रिजर्व रहता है फॉरेन ना उनके रिजर्व्स पास। और उससे गोल्ड रिजर्व रिजर्व इससे इससे प्रिंटिंग बनता है, नोट्स, इससे क्या करते हैं, उसका मेन आरबीआई उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्रिंटिंग नोट्स। ठीक है ना, आरबीआई ने 2000 के नोट बना दिए, प्रिंट कर दिए, कितने के नोट्स, 2000 के। 2000 के। तो उसको खर्चा कितना आया, प्रिंट करने का समझ 2 रुपया आया, कितना खर्चा आया, 2 रुपया। अरे एक नोट प्रिंट करने का कितना खर्चा आया, अरे बोलो भाई, 1000। 2 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका, प्रॉफिट कितना हुआ, 1998 रुपया बच जाता है। जेब में जा रहा है ना। 1998 और उसने कितना कितनी प्रिंट किया, करोड़ों 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 जो है उसने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट। बिल्कुल सही। तो ये पैसा करेगा क्या वो, तो ये पैसा वो जो है दूसरों बैंकों को कर्ज देता है, कौन से बैंक को, दूसरे बैंकों को। दूसरे बैंक, जो भी बैंक है उनको पैसे की कर्ज जरूरत पड़ गई तो क्या बोलेंगे, आरबीआई से कर्जा लेते हैं। तो आरबीआई से कर्जा लोगे तो आरबीआई क्या करेगा, उनको रेपो रेट पे क्या करता है, कर्जा देता है। सपोज आरबीआई ने रेपो रेट पे 3 टके पे कर्जा दिया, यूनियन बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी है, उसको 3 टके भी दिया, सामने वाला बैंक क्या करता है, उसको क्या करता है, 5 टके पे लोन देता है, जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट होता है। बिल्कुल समझ में आया, ओके। जी सर। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, 4 टका कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपना रेट बढ़ाएगा, 6 टके पे। बढ़ेगा। 4 टके भी दिया तो ये 6 टका कर देगा, यानी महंगा हो गया, महंगा हो गया। अगर आरबीआई ने जो है रेपो रेट कम कर दिया, आरबीआई ने 2.5 टका कर दिया, तो ये क्या करेगा, 4.5 टका। तो क्या हुआ, सस्ता हो गया, क्या हो गया, रेट सस्ता हुआ। यस सर। अरे आप बोले कि भाई अगर थोड़ा सा भाव नीचे आने तो फिर मैं जो क्या है खरीदता हूँ, अभी मेरे को एयर कंडीशन खरीदना है, और एयर कंडीशन जो है अभी क्या है, गर्मी का मौसम है, जब ठंडी हो जाए तो क्या होगा, एयर कंडीशन का भाव सस्ता मिलेगा, कोई डिस्काउंट मिलेगा तो ठंडी में खरीदते हैं, एक आध महीना है, 15-20 दिन है, निकाल लो उसको, बिल्कुल ठीक है ना। तो आरबीआई रेपो रेट जो होता है वो क्या है, जब आरबीआई जो है अपना पैसा किसको देता है, बैंक को। बैंकों को देता है, और उनसे जो है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, एक होता है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट, कभी आरबीआई को जरूरत पड़े तो वो बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो भी जो है उधार लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आगे और एक ब्लैक लूज है। आगे आगे ब्रेक लूज है। नसीम अख्तर कौन है भाई, नसीम अख्तर सही है। ओके, देन है इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, महंगाई। अगर महंगाई होगी तो क्या होगा, माल कम बिकेगा। अगर महंगाई हुई तो क्या होगा, माल कम माल कम बिकेगा, होगा सर। और सस्ता ही होगा तो माल ज्यादा बिकेगा, बिल्कुल सही। जी
इंडिया का जी सर। पॉपुलेशन कितना है? 1.4 140 करोड़। 140 करोड़। उसमें से 80 करोड़ जो है 5 किलो अनाज मिल रहा है। 80 करोड़ से क्या मिल रहा है? 5 किलो किलो अनाज राइस जो है मिल रहा है। गवर्नमेंट दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। हाँ, चावल है जो भी दे रहा है इसको, तो 80 करोड़ जो है उससे खुश है। किससे खुश है? 5 किलो अनाज से। अनाज ठीक है। क्या हमारे को जो एशियन कंट्रीज है इनको फ्री का बहुत पसंद है? क्या है? एक पे एक फ्री, फ्री का बहुत 50% डिस्काउंट, ये क्या है? बात समझ में आ रही है? इनको फ्री चाहिए। क्या चाहिए? फ्री। फ्री चाहिए। फ्री। तो अब बोले फ्री फ्री, एक पे एक डिस्काउंट, तो फिर तो लाइन लग जाती है। 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है अपने सिर्फ जो है गुजारे का है। क्या है? अपने गुजारे गुजारे का का। गुजारे का, इससे एक्सेस कुछ भी नहीं है कि भाई जी गुजारे का है। अभी समझो आपने चड्डी नहीं खरीदी, बनियान नहीं खरीदे, चप्पलें नहीं खरीदे, जूते नहीं खरीदे, आपने शैम्पू नहीं खरीदा, तेल नहीं खरीदा, तो अल्टीमेटली किसको फर्क पड़ेगा? मैगी नहीं खरीदा, कॉफी नहीं खरीदी, बात समझे? किसको फर्क पड़ेगा? जो कंपनी कंपनी को जो इन चीजों को बनाती है। बिजनेस। बिजनेस को फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। अरे हाँ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है सर। अरे आपने आपने बनियान नहीं खरीदा, आपने अंडरवेयर नहीं खरीदी, अंडर गारमेंट्स नहीं खरीदी, तो फर्क पड़ेगा? जो कंपनी बनाती है उनके उनका सेल्स में फर्क आएगा। जी आएगा सर। आएगा। हाँ? यस सर। जी आपके पास पैसा होगा तो आप बोलेगे चल भाई मैं जो है बहुत दिन से जो है अब ये बहुत फट गई है, चलो भाई इस्तेमाल जो है इसको फेंक दो, दूसरा लेकर आ जाओ। तो आपके जब में जेब में पैसा होगा तो आप क्या करोगे? खर्चा करोगे। एक बिल्कुल सही। एक से नहीं तो चार क्या करता होता आदमी? काम चलाओ, है, एक से चल ले, जब एडजस्ट हो तक जाता चलता है चलने दो। आप घर के अंदर एसी कब लगाओगे? जब आपके पास पैसा होगा। घर का जो है डेकोरेशन कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा। बिल्कुल सही। जी अरे बताइए भाई। जी 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 बिल्कुल। जी। फैमिली जी को सर आपको जी सर। आउटिंग पे लेके जाना है, कब लेके जाओगे? जब पैसा होगा। जब पैसा आएगा अपने जब पास। पैसा होगा। तो पैसा आने से क्या होता है कि 8 हाथों में जो है पैसा घूमता है। क्या होता है? जब 8 पैसा हाथों रहेगा में ना। पैसा को। हाँ। जैसे मसला आपके पास पैसा है और आपके इलाके में जो है मेला लग गया, तो आपने जो है बच्चों को फैमिली को मेले में लेके गए। आपके हाथ में पैसा है तो आपने क्या किया? बच्चों को देखिए। मिठाई भी खिलाई, जलेबी भी खिलाई, पूरियां भी खिलाई, उनको जो है खिलौने भी दिलाए। बिल्कुल सही। हाँ, जी वहाँ आपने शरबत भी पिया, झूले में भी बैठे। कब हुआ? जब आपके पास जब पैसा था। जैसे जब आपने पैसा खर्चा किया तो जितने लोग जो जो है वहाँ कारोबार करने के लिए आए थे, सबका फायदा हुआ कुछ ना कुछ। जी सबको जी जी रोजगार मिला। जी मिला जी सर। झूले वाले को अपना रोजगार मिला, मिठाई वाले को अपना रोजगार मिला। बिल्कुल सही है। खिलौने वाले को अपना जी रोजगार मिल गया। मेहंदी लगाने वाले को अपना रोजगार मिल गया। बिल्कुल सही। जी तमाशा देखने जी दिखाने वाले को अपना रोजगार मिल गया। आपके पास पैसा था, आपने कहा कि भाई चलो भाई मैं अपनी फैमिली को गोवा घुमाने लेके जा रहा हूँ। क्या है? आपने इरादा किया गोवा। फैमिली को गोवा घुमाने के जाना है। क्या होगा? आप जब तक जो है गोवा में रहोगे 6 दिन 7 दिन, हाँ, शुरू से लेके आखिर तक जितना आपने खर्चा किया, होटल से लेके, खाने से लेके, घूमना फिरना, वहाँ जो है शॉपिंग करना, ये कब होगा मुमकिन? मानी जब आपके पास पैसा है। जब पास जब पैसा होगा। जब पैसा होगा तो क्या सबको होगा? सामने वालों को कारोबार मिला। ईद का मौका है। ईद के मौके पे आपने क्या किया? आपने बोला चलो भाई पैसा है आपके पास, आपने बोले 3 जोड़ी मुझे कपड़े सिलाने। कितने सिलाने? एक ईद का, एक 3 बासी जोड़ी। ईद का, एक तेवासी ईद का। 3 जोड़ी आपने कपड़े सिलाए। तो 3 जोड़ी आपने क्या कपड़े लिए? कपड़े वाले का फायदा हुआ। अपने लिए लिए, अपने बच्चों के लिए लिए, बच्चियों के लिए, घर वालों के लिए आपने कपड़े खरीदे। फिर जो है वो कपड़े किसको दिए? अपने टेलर को दिए। तो पहले तो दुकानदार का जो है कपड़े के दुकानदार का फायदा हुआ। फिर टेलर को दिए, टेलर का बिजनेस हुआ। बिल्कुल सही। जी फिर जी आपने जो है चप्पलें खरीदी, बच्चियों के लिए चप्पलें सैंडलें खरीदी, उनके लिए जो है हाथ की चूड़ियां, गले का जो है हार। घर वालों ने जो है अपने लिए शॉपिंग की है। ये कब मुमकिन है? जब जब के पैसा पैसे होगा। होंगे। जब और पैसे पैसा नहीं होंगे। होगा तो एक कुछ जोड़ी भी जींस नहीं। सिलाना भी नो जो हमारे लिए एडजस्ट क्या होता है, बाज एडजस्ट मर्तबा जो है वही परेशानी का सिला बात होता है लेते कि हैं। भाई पैसा नहीं है तो क्या करें। ठीक है ना, बच्चों की सिला दी आपने, बोले चला लो भाई, जो पुराना है उसी को लेके दूध दुला के चला लो उसको। ऐसे ही होता है ना भाई। जी हाँ तो पैसा जो होगा तो इससे क्या होगा? सर्कुलेशन में आता है। पैसा क्या आता है? सर्कुलेशन में आएगा। बात समझ सर्कुलर में आ रही है? जी जी हाँ। आपने जो है अपने सर्कुलेशन है। घर का जो है, आपने बोला अपने घर को मुझे डेकोरेशन करना है। आपने अपने बाथरूम के अंदर टाइल्स लगा दिए, नल बदली कर लिए, आपने इलेक्ट्रिक की फिटिंग बदली कर ली है, पुराने पंखे थे हाँ, हटा करके नए पंखे लगा दिए, फर्नीचर बदली कर दिया, घर को पेंट कर दिया, घर में एयर कंडीशन लगा दिया, आपने किचन की जो है अच्छे तरीके से जो है बनावट कर दी। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब ये पैसा पैसा है। होगा। तो जितने लोगों पैसे ने जो होंगे। है आए तो सबको बिजनेस मिला। जाहिर सी बात है, सबको जी बिजनेस मिला ना। ठीक है।
यस तो सर। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन डाटा क्या है, माने रखता है, क्या है, इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI डाटा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में अंदर जो है उसका क्या डाटा बता रहा है, अगर वो गिरा तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर वो इंक्रीज हुआ तो ये है कि महंगाई बढ़ रही है। इसके बाद एडवांस टैक्स, कंपनी होती है या आपको इंडिविजुअल को भी जो है टैक्स आप एडवांस में भर सकते हो एवरी क्वार्टर के अंदर। ठीक है, और मेन है हमारा GST कलेक्शन। क्या है? GST के लिए। GST कलेक्शन इंडिया के अंदर तकरीबन जो है हर महीने 2 लाख का GST कलेक्शन होता है। कितने करोड़ का? 2 लाख 2 लाख करोड़ तो साल का कितना हुआ? साल का 24 लाख हो गया। 24 लाख करोड़ 2 लाख 2 लाख करोड़ 24 कैसे लाख लिखोगे करोड़ आप? 26 लाख करोड़ 24 लाख करोड़ 2 लाख 24 करोड़ 2 लाख करोड़। तो आपने 2 24 लाख लिखे, 2 लाख के आगे आपको क्या करना है? 7 zeros लगा देना। ठीक है, 70। अब GST भरता कौन है भाई? कोई भी पैकेजिंग चीज होती, कोई भी पैकेट की चीज होती है, उस पर GST लागू हो जाता है। जैसे मसलन आपने नमक खरीदा बाजार से, तो नमक क्या आता है? पैकेट में आ गया, आपने जी GST भरा, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, या बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, हर एक को क्या करना है? GST पे करना है। ठीक है, आपने जो है घी का जो है पैकेट खरीद लिया, आपने डालडा खरीदा, अमीर आदमी ने असली घी खरीदा, तो डालडा खरीदने वाले को डालडा के हिसाब से GST भरना पड़ेगा। बट डालडा कैसा किलो था? तो भाई 150 रुपये किलो। और असली घी कैसा किलो था? 1000 रुपये किलो। तो आपने 150 वाला माल खरीदा तो 150 के हिसाब से आपने GST भरा, और जिसने 1000 रुपये के हिसाब से माल खरीदा उसको 1000 रुपये के हिसाब से मिला। बिल्कुल सही। आपने ट्रेन में सफर किया, आपने सेकंड क्लास में सफर किया, और एक आदमी ने फर्स्ट क्लास में सफर किया, तो सेकंड क्लास में सफर किया वो सेकंड क्लास के हिसाब से GST भरेगा। एक आदमी ने जो है आराम से सफर किया फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो क्या करेगा? जस्ट बेटा एक मिनट। GST अलग होगा। वॉइस चला गया। आ रहे हैं भाई, बंद बोल के किया गए हैं। भाई। बोल के गए 1 मिनट। WPI क्या बताए थे? मैं सुना नहीं हुआ। WPI डाटा, होलसेल प्राइस। WPI डाटा क्या है? WPI होलसेल क्या है? प्राइस इंडेक्स होलसेल। अच्छा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो एक आदमी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है, फर्स्ट क्लास के हिसाब से वो GST भरेगा। एक आदमी सेकंड क्लास में सफर कर रहा है, तो सेकंड क्लास के हिसाब से GST भरेगा। तो कोई आपको चिढ़ाए कि भाई मुसलमान जो है टैक्स नहीं भरता, तो सब आदमी टैक्स भरते हैं। कोई डायरेक्ट भरता है, कोई इनडायरेक्ट भरता है। ठीक है, हमारी आमदनी कम है, आप भी GST भरते हो। बात समझ में आ गए? यस सर। हाँ, तो कोई यस GST ऐसा नहीं है कि भाई कोई GST नहीं भर रहा है। अब GST से होता क्या है? जब इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है इसका? आपने देखिए बड़े बड़े पुल आपके इलाके में बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आपकी जो है मेट्रो मेट्रो बन रही है, नई नई ट्रेनें आ रही है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? टैक्स है सर, हमारे टैक्स। GST GST कलेक्शन से। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो कोई आपको जी बोलेगा जी ये यस आपका सर योगदान नहीं है, तब आया पूरी तरीके से योगदान है। गरीब आदमी है तो गरीब आदमी अपने हिसाब से योगदान करेगा, अमीर आदमी अपने हिसाब से योगदान करेगा। ठीक है, ओके। जी उसके बाद में है आपका क्वार्टरली, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी का रिजल्ट्स अगर जो है बच्चे ने अगर जो है टेस्ट के अंदर अच्छा नंबर आया तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। कम बच्चे ने अगर हो टेस्ट जाएगा। के अंदर जो है गड़बड़ी किया तो शेयर का प्राइस क्या होगा? पिटा जाएगा। ठीक है, नीचे। क्लियर है? क्वार्टर रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट कब आते हैं?
साल में कितने बार? 3 महीने बाद, हाँ, सर 4 3 महीने महीने के बाद, बाद। Every 3 months. हाँ, हर क्वार्टर के एंड पे। क्वार्टर खत्म होने के बाद, क्वार्टर यस खत्म सर, होने हर के क्वार्टर बाद। खत्म होने के बाद। तो साल में 4 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 4 बार। चार। 4 चार बार। बार। साल में 4। तो चार बार जो है आपका जो है शेयर मार्केट क्या है, रिजल्ट का इंतजार करेगा। रिजल्ट अच्छा आया तो आपका शेयर का प्राइस ऊपर गया, और रिजल्ट अगर खराब आया तो शेयर का प्राइस नीचे। नीचे आ नीचे। जाएगा। ठीक है, हम्म। चलो बहुत बढ़िया। अभी तो आप लोग सब स्मार्ट हो गए एकदम। हाँ, आपकी वजह से हुए हैं सर। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलो, चलो बताइए, रिजल्ट बताइए। बच्चा पास है फेल है बताइए, कौन आएगा? हाँ, बच्चा बिल्कुल हिंदुस्तान पास है सर। हार्डी। हाँ, सर पास है सर हिंदुस्तान इसमें हार्डी। बच्चा, ये हाँ, हिंदुस्तान। एक एक करके आइए। हाँ, एक एक करके यस आइए। हाँ, हिंदुस्तान हार्डी, चले। हार्डी। सर, जून हाँ, हिंदुस्तान हार्डी सर, Wait, इसका सर प्राइस है 994। ओके। और सर मार्केट कैप? मार्केट कैप है 149। हाँ, 150 करोड़। करोड़। पी कितना ये है? सर 150 करोड़। और सर पी पी कितना है? 17। 17 है। पी क्या 17 है? पी कितना होना चाहिए? 17 रुपये। सर लेस देन 20 के 20। अंदर होना चाहिए, सही है सर। इसके अंदर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो, टॉप यस लाइन, सर। टॉप लाइन। सर टॉप लाइन भी, सर इसकी सेल्स जो है सर वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों सर इंक्रीज हुई है। बहुत बढ़िया, सर पिछले साल जून में 16.5 थी और इस साल जून में 26.8। बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईपीएस क्या हुआ? ईपीएस भी सर इसका इंक्रीज हुआ सर। इंक्रीज हुआ है। बस सेल्स बढ़ा, यस सर। ईपीएस भी बढ़ा। सेल्स बढ़ा तो सेल्स बढ़ा, ईपीएस भी बढ़ा। ईपीएस भी बढ़ा। यस बढ़िया सर। कंपनी है, तो क्या करोगे? बच्चा पास? यस सर। बच्चा पास है पास भाई, सर। पास पास पास। अरे पास है। अरे किसी का डाउट है? यस जी, सर। no. नहीं। हाँ, नो सर। पास है सर, पास। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट वन बताइए, कोई नया बंदा। Goa Carbon. हाँ, Price is 464. हाँ, Market capital 426 crores. ओके। कौन सी लार्ज कैप है, Sale, स्मॉल कैप है, मिड कैप है? ये तो माइक्रो माइक्रो small. माइक्रो क्या? नहीं, it's less Micro than cap. 1000. हाँ, We माइक्रो have कैप capital. चलो ठीक है। बादाम खाइए कल से। माइक्रोग्रेव। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। माइक्रोग्रेव है, चलो कोई बात नहीं, माइक्रोग्रेव है। चलो। हाँ चले। Less टॉप than लाइन बॉटम लाइन। 1000 capital. हाँ. हाँ, टॉप लाइन Sale, बॉटम लाइन। हाँ, sales June 2004 में 128 था. हाँ, 2025 में 199 हुआ है. हाँ, तो इंक्रीज इन सेल्स. बहुत बढ़िया। ओके। लेकिन प्रॉफिट जून 2024 में 2.98 है. हाँ, 2 करोड़ 98 लाख प्रॉफिट था। इट हाँ, वॉज पॉजिटिव, नाउ इट इज इन लॉस। हाँ, अभी क्या हाँ, है वो? माइनस में है, माइनस में लॉस है. चला गया। तो बच्चा क्या कर रहा हाँ, है? टॉप लाइन में तो न- पास हो एक रहा है, सब्जेक्ट फेल, बॉटम हाँ, लाइन में एक सब्जेक्ट फेल। सर फेल, बॉटम में फेल। फेल हो रहा है। नॉट अ ठीक है ना? गुड कंपनी. हाँ, और ईपीएस भी क्या हो रहा है इसका? माइनस. माइनस ही है, लॉस है हाँ, तो। ओके, हाँ. ओके, वेरी गुड। इसका नेक्स्ट सर वन। पीई क्यों नहीं बता, इसका सर पीयू क्यों नहीं बता रहा है? नहीं बताया तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, सर हाँ, देखो। उत्तम शुगर्स, बहुत बढ़िया। उत्तम शुगर्स मिल्स हाँ, हाँ, ये स्मॉल कैप में आती है। प्राइस 250 है हाँ, और मार्केट कैप जो है 945 करोड़ है। हाँ, नीचे गया से। हाँ। और टॉप लाइन जो पी है कितना है? 9.4 है सर। 9.4 है भाई, काम की चीज है। जब तो हम हाँ, काम की काम की चीज है, काम बहुत की बढ़िया, चीज है सर। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, टॉप लाइन। टॉप लाइन में भाई बात 2024 ना में करे, कौन बात कर रहा है? प्लीज डोंट स्पीक। 454 करोड़ था। हाँ, तो जून में जून 2025 में 6.5 है। 6.5 कैसे हो? 605, सॉरी 605 605 करोड़। है। हाँ, हाँ, मार्च 2025 में 550 है। हाँ, तो टॉप लाइन ओके सर, टॉप अच्छा लाइन है। ओके, बहुत बढ़िया है भाई। ओके नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है, है। ठीक है। बढ़िया है। हाँ, और नेट प्रॉफिट जो बॉटम लाइन है उसमें भी ग्रोथ नजर आ रही है सर। 6.43 था हाँ, 2024 में। हाँ, और जून 2025 में 16 है। हाँ, बढ़िया है। और ये 2000 मार्च के अंदर 2025 में 67 करोड़ था सर से हाँ, नेट प्रॉफिट। हाँ। थोड़ा इसमें कम हुआ है सर यहाँ पे। तो आपको देखना पड़ेगा 67 करोड़ अचानक कहाँ से आ गया था, इतना जो है अनाप हाँ, शनाप क्यों हो गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ देखना अदर पड़ेगा इनकम तो सर। नहीं होगी इसकी, अदर इनकम तो अदर नहीं आ गई है। यस यस
ठीक है ना। उसको देख करके जो है हम डिसीजन लेंगे कि बच्चा जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन में फेल है क्या पास है, अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, उसको देख करके हम जज करेंगे कि फेल है कि पास है। ठीक है। हाँ, वैसे जो है आपका ईपीएस भी बड़ा है, अगर आप इसको देख करके कुछ की अदर इनकम जो है इसमें जोड़ा है क्या किया है, फिर बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए कोई। हाँ वाले साहब, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, माइक करीब कीजिए ना, बहुत ही धीमी आवाज आ रही है आपकी, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। 212 करोड़। हाँ हाँ हाँ, टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर। हाँ 2024। ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। करोड़ नहीं है सर। हाँ तो ग्रोथ है क्या नहीं है? जी यू आर है ग्रोथ ग्रोथ, में है। यहाँ ग्रोथ है लेकिन यहाँ यहाँ नहीं यू आर है, प्योर नहीं है। ग्रोथ यहाँ पर नहीं कंसिस्टेंट है, नहीं है, यहाँ नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है ग्रोथ में। ठीक है ना, हमको जो है ओके, तो बच्चा जो है थोड़ा सा गड़बड़ा कर फेल हो दिया। रहा है। ठीक है, तो जी आपको समझ में आ गया भाई आपको क्या करना है। टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है दोनों देखना है। ठीक है, ओके। चलो भाई, जी जी कल किसी ने जो है ये शेयर जो है शेयर किया था, सॉरी इसका जो चार्ट शेयर किया था, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, बाद मरतबा एक कंपनी देखी है आज, उसका हाँ प्राइस 1300 रुपये था 3 महीने पहले, हाँ लेकिन 3 महीने के बाद वो 1300 से 300 पे आ गई। हाँ, तो फंडामेंटल सर चेक किया ऐसी आपने? फंडामेंटल देखा फंडामेंटल, उसका? जी फंडामेंटल देखा है, तो क्या हुआ? ग्रोथ नहीं है। तो फिर ओके, जी कंपनी का नाम तो शेयर करो ग्रुप में। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। जी ओके, चलो। जी चार्ट आपके सामने है, चार्ट सामने है जी आपके। जी जी चलो, क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? गैप ये क्या डाउन, बता रहा है? या लॉस हुआ गैप डाउन लॉस। सर। अरे वॉल्यूम देखो, गैप डाउन तो है, वॉल्यूम कम हो। आज भी सेलिंग गैप डाउन है, सेलिंग हुई सर, सेलिंग बहुत ब्रेकआउट हुई हो है। रही है, सेलिंग बहुत नीचे ज्यादा से हुई आया है। है, और सेलिंग बहुत हुई है सर, नहीं शेयर्स बहुत सेल हुए हैं। और उसी अंदाज में जो है इसका कैंडल भी बहुत बड़ा बड़ा बना, कैंडल भी क्या हुआ बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा। बड़ा। भाई, जबरदस्त सेलिंग आई, जबरदस्त सेलिंग आई, जबरदस्त सेलिंग आई, और उसका यस नतीजा सर। क्या हुआ? नीचे नीचे डाउनफॉल ये शेयर आया। नीचे आ गया। ठीक है, आर चलो शेयर भाई, नीचे 300। आ बहुत बढ़िया। चलो भाई, वो आ गया उसकी जो है। चलो आगे बढ़ते, अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? अभी अरे थोड़ा बोलो भाई। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो। सर थोड़ा वो बेटर है चीजें सर। करेक्ट कर रहा था अपने आप को सर, सपोर्ट बना लिया उसने। सपोर्ट बना लिया उसने, एक सपोर्ट पर है। जी ठीक है ना। अब ऊपर से कितना गिरा ये? यस सर। ऊपर से कितना गिरा है? कितना गिरा है? अरे बच्चे बहुत को गिरा कितना है। मारोगे भाई, जान लोगे बच्चे की? हाँ, कितना गिरा है देख लीजिए, कितना परसेंट गिरा है? जी कितना परसेंट गिरा? 45%। 40, कितना परसेंट? 45%। 45%। और उसको जो है 45 नीचे जाने के चांसेस है। और क्या है? चांसेस हैं। है नीचे ना, जाने के कितना? चांसेस हैं। 55% तक जा सकता है, इसके पहले जा चुका है, तो हम कहा नहीं जा भी सकता है। ठीक है ना। हम्म, ओके, हम जी ये नहीं बोलते कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है। ओके, जी जी तो अभी क्या करोगे इसमें? अभी अगर आपसे कहा जाए क्या करोगे आप, बताइए। अभी आपसे इन्वेस्ट कहा तो करो। जाए वेट इसके करना अंदर। पड़ेगा, अभी हाँ तो इन्वेस्ट हाँ थोड़ा नहीं वेट करेंगे करना नहीं करेंगे बाय करेंगे। वेट करेंगे करेंगे। हाँ बताइए। हाँ थोड़ा वेट बताइए करेंगे बताइए, हर एक को बताना है, बताइए क्या करना है। जो जी एफ आई फंडामेंटल से बाय अगर करेंगे। देखेंगे एफ आई वगैरह बैठते हैं तो फिर बैठ जाएंगे इसमें। एफ बैठे तो हम भी बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया, एफ बैठेंगे तो हम भी बैठ जाएंगे। चलो, तो एफ बैठे हैं इसमें, नहीं एफ अभी नहीं बैठे नहीं हैं। सर, बैठे। अभी तक तो नहीं अभी नहीं बैठे। बैठे हैं। अभी नहीं कैसे पता बैठे चला सर, एफ नहीं बैठे हैं? क्योंकि शेयर का मार्क अभी डाउन नीचे जा रहा है सर, प्राइस।
सपोर्ट पे आए आपको तो कैसे पता इसलिए चला कि वॉल्यूम एफआईएस नहीं नहीं है, बैठे हैं? वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम देखो, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम वो हो चुका है। बीच की लाइन बता रही है एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है, ठीक है ना? तो यहाँ जो है बड़े सर लोगों ने बाइंग कर चुके हैं इसके अंदर। तो अगर इस जी लेवल पे अगर आप बाई करते हो तो आपको इंशाल्लाह जो है एक लेवल तो मिल ही जाएगा। पहला रेजिस्टेंस क्या है? यस सर। ये क्या सर है? 460 1:3 लगा के तकरीबन। बैठे थे सर। 1:3 का मैंने बात ही नहीं 450 के किया, करीब। 1:3 से ज्यादा ही है ये। जी देखो जी जी आपका जो है एंट्री कितने है? 366 जी सर, मेरी और 22%, 450 22% है। कितना है? जी 22%। 22%, 22%। ठीक है ना? और नेक्स्ट आपका 22%। रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? आ रहा है 440, 34। 580। रेजिस्टेंस आ रहा है भाई? जी जी आ रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ दिया तो ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल सही। तो 20% तो ऊपर भी आपका जी लागू फायदा है, है। ठीक है। जी ओके, यस सर। लेकिन अब सवाल है कौन से सेक्टर का ये क्या है? कौन से सेक्टर अरे का? सेक्टर चलना चाहिए ना, सेक्टर चलेगा तो सेक्टर का स्टॉक चलेगा ना। यस सर। बात समझ में आ रही है? जी। वो सेक्टर चलेगा तो सेक्टर का क्या होगा? ये स्टॉक चलेगा, ठीक है। जी और सेक्टर नहीं चला तो क्या करेगा? ये वो ऐसे ही रेंगता रहेगा, ऐसे ही रेंगता रहेगा, ऐसे ही रेंगता रहेगा, ठीक है। जी ओके, चलो ये ग्रुप में आपने किसी ने डाला था इसलिए मैं जो है इसको ले लिया मैंने। लॉर्ड्स क्लोरो, चलो भाई। रिलैक्सो सर, रिलैक्सो देख सकते हैं एक बार। हाँ देख लेते हैं, ठीक है। बताइए क्या समझ में आया आपको? क्या इसकी समझ में अगर आया? ये हाँ बाइंग ज्यादा हाँ, गैप अप नजर नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर, गैप गैप अप नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? आ मुझे तो रहा है नजर नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे अरे सर मैंने बताया तो आपको नजर आया, इसके पहले नजर नहीं आ रहा था। जी हाँ जी हाँ आ रहा था सर, फिल कर लिया सर, गैप हाँ, फिल कर लिया। आपको फील्ड भी कर दिया, तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये क्या है इसका? ये सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट, बार बार सपोर्ट इस सपोर्ट को लेकर के क्या किया सपोर्ट इसने? ले रहा है, क्या किया है? ऊपर उठा रहा ऊपर सपोर्ट उठा लिया, रहा। ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट। जी सपोर्ट वापस ऊपर लिया, उठा। जी सपोर्ट फिर लिया, गिरो किया, सपोर्ट लिया, फिर गिरो किया। सपोर्ट लिया, ठीक है। जी जी सपोर्ट लिया। अब बताओ, जी है एक ही कंपनी की चार्ट को आपने देख लिया, एक ही कंपनी की चार्ट को आपने समझ लिया, उसी से पैसे बनाओ। बना सकते हैं? मैं बात ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन है राकिम, कौन है? जी जी। बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा। आपने यहाँ कितना मिला आपको? 12%, ठीक है। यहाँ कितना मिला आपको? 20%। यहाँ कितना मिला? फिर 20%। सपोर्ट पे आए, कितना परसेंट मिला? 47। 47%। 43 सर। 47%। यहाँ कितना मिला? 47। 16%। 16। फिर कितना मिला? फिर 16%। यस फिर सर। कितना मिला? 20। 26%। 26 फिर टका। कितना मिला? कितना मिला? 26। सर 55 54%। तकरीबन। 50%। 54। यस तो सर। एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स भाड़ में गए सर 7,000 कंपनी। सर हमको तो एक खाली जो क्वेश्चन है, था। अरे भाई खामोश रहो, पहले वो फिनिश यस। कर ले, ठीक है। तो एक ही कंपनी के अंदर जी आप क्या करो? मल्टीपल टाइम्स काम करो। जी अरे इसकी चाल को समझ लिए, जी जी ऑपरेटर जी जी कैसे काम करता है समझ लिया आपने, करते रहो काम। ब्रूसली कहता है यही तो। 1000 टैक्टिक देखने की जरूरत नहीं है। किसी आदमी को 1000 पेतरे आते हैं तो मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन किसी आदमी ने एक पेतरे को 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे क्या है? डर लगता है। डर लगता है। एक ही चीज को प्रैक्टिस करो 1000 बार, चैंपियन बन जाओ। जी जी सर आसान है। कंपनी की चाल को जी समझना जरूरी होता है। कंपनी चला कौन रहा है? ऑपरेटर। पर्दे के पीछे कौन है? ऑपरेटर ऑपरेटर। कैसे इसकी ऑपरेटर। चाल ऑपरेटर कर रहा है समझ लो, बैठ जाओ उसके अंदर। अरे चटनी रोटी तो निकल जाएगी आपकी। यस सर। जी जी सर अरे अगर ऐसा अगर अपन को निकलेगी, मिल जाए तो उसी में कर सकते हैं ना अपन, मतलब दूसरे उसमें देखने की वो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। ही नहीं अगर आपको। एक ही इसमें। हाँ, यस। अरे भाई बगल के बच्चे ने इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया, वो पास हो रहा है फेल हो रहा है, मैथ्स में कितना लाया, तुमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं ना। पूरे गांव की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, तुम अपने बच्चे की फिक्र करो। तुम्हारे पास कौन सा जी स्टॉक है जी फिक्र करो उसकी। हाँ, जी 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 बात समझ में आ रही है? यस जी सर, यस सर। चलो, इंटरेस्टिंग, जी आसान भी है। बिल्कुल जी अच्छा ठीक है, चलो भाई। अब जो है इसको, इसकी इतने जो है बाइंग का राज क्या?
इतना ऊपर जाने की वजह क्या? तो इसका रिजल्ट आया था, क्या आया था इस दिन? इसका रिजल्ट आया था, क्या आया था? रिजल्ट किसका? इस कंपनी का। कंपनी का रिजल्ट आने से क्या हुआ? शेयर का प्राइस ऊपर गया। ऊपर गए। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये इसका रेजिस्टेंस आ Stop गया। है। इसका क्या हुआ? जी इसका रिजल्ट आया, Resistance रिजल्ट से इसका ईपीएस बदली हुआ, ईपीएस से इसका पी आया, पी के हिसाब से इसका शेयर का प्राइस बढ़ डिफाइन गया। हो गया कि भाई इसका ये रेजिस्टेंस है, ये नेक्स्ट 3 महीने तक ये इसी रेजिस्टेंस पे रहेगा। क्या है? 245 पकड़ लीजिए कि 245 का भाव इसका जो है इसको तोड़ेगा नहीं। जब तक इसके अंदर कोई न्यूज आ गई, कुछ इसमें अनाप शनाप हो गया तो ही इसका भाव ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसके भाव ये भाव के ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, ओके। और इसको सपोर्ट ले लो, सपोर्ट क्या है इसका? तो ये अगले 3 महीने में इसी रेंज में चलेगा। कौन से रेंज में? इस रेंज। ठीक है, इसी रेंज में चलेगा। कैसे पता? बॉटम आ गया, जी सर। टॉप आ गया, ठीक है ना, ये गैप था, गैप को इसने कवर कर लिया, फील्ड कर दिया, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? अगर इसके नीचे आया भी तो ये जो है नेक्स्ट क्या करेगा? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो लेगा वो ये लेगा। क्या लेगा? अगर आया तो क्या करेगा? ये ऑलरेडी ले चुका है, ऑलरेडी इसने ले चुका है। ठीक है ना, ये क्या किया? ठीक है ना, ये सपोर्ट क्या है? इसने ले चुका, ले लिया। तो ये सपोर्ट से अभी क्या करेगा? अगर आपने इसको बाय किया तो आपका टारगेट क्या है? 245 तक जाएगा। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 30%? 30%। 31% है। अब क्या गारंटी है कि ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा? कौन बताएगा? क्या गारंटी है कि ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा? बताइए। सर इसमें ये सपोर्ट से चला है सर। खरीदा है सर। और अरे सपोर्ट इसमें भी एफआईएस ने जो है बाय कर चुके हैं, तो इसको जो है मैक्सिमम बाय कर चुके हैं। चीज ये ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के चांसेस के कम है, जा भी सकता है। सर इसने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। अरे यहाँ एफआईएस ने बाय किए ना, एफआईएस ने कौन से लेवल पे बाय किया है? अरे एफआईएस ने बाय किए कि नहीं किए? ये वॉल्यूम किसका है? इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है रोज का? कितना है एवरेज? कितना चलता है रोज? बताइए। पता नहीं चला। 4.8 पता नहीं चल रहा है सर कितना है? ए बताइए। पैटर्न बन गया और एल पैटर्न भी बन। अरे मैं बोला वॉल्यूम कितना है इसका? 20 सर। 5.8 सर, 5.8 का मतलब क्या? 5.821 के सर, 5.5 लाख। 5,000। अरे 5,000 कितने शेयर है? 5 बोलो तो 5,000 5,800। कितने हैं इसका वॉल्यूम डेली? 5,800 है। यहाँ कितना है? 3,800। यहाँ कितना है? 2,800, 3,000, 2,800, 12,000, 4,000। और यहाँ कितना है? 9 लाख, 9,75,000। समझ में आ रही है? जी जी। तो ये बीच में कहीं नहीं बेचेंगे ये प्रेस 3 महीने के बीच में? क्या बोले आपने? मेरा भी यही सवाल है सर। एफआईआर अगले 3 महीने में बेच नहीं सकता जहाँ पे प्राइस गिर रहा है नहीं धीरे नहीं, वो तो एफआईएस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना, 3 महीने के लिए काम नहीं करते, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। वो ऐसे नहीं आते ना कि भाई अब आए अब बेचे, आए बेचे, वो इन्वेस्ट करके छोड़ देते वो लोग। ठीक है, तो यहाँ से गिरने के चांसेस कम है, उठने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपने बाय कर लिया तो जरूर नहीं कि 2, 5 दिन, 7 दिन के अंदर आपको जो है 30% मिले। हो सकता है 15 दिन भी चले जाए, हो सकता है 30 दिन भी जावे, हो सकता है 40 दिन भी जावे इस लेवल को जाने के लिए, लेकिन आपको इंशाल्लाह वो फायदा देगा। हाँ। मार्केट कब चलता है? जब निफ्टी चलेगी। कब चलेगा? जब निफ्टी में बाइंग आएंगी। निफ्टी के बाद में क्या है? निफ्टी मिड कैप में आएगी। निफ्टी मिड कैप के बाद क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप में आएगी। आपका कौन सा स्टॉक है, कौन सा कैप में है? लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, फिर कौन से सेक्टर में है? भाई आपका जो है स्टॉक है कौन सा सेक्टर के अंदर है, उसमें बाइंग आ रही है नहीं आ रही है, तो आपका स्टॉक चलेगा। बात समझ में आ गई? भाई मैंने लिया, आपने लिया शेयर, तो आपका शेयर चलना चाहिए, जरूरी है? हाँ, बिल्कुल नहीं ना। अरे शेयर कब चलेगा? जब एफआईआई जो है बाइंग करेंगे इसके। बात समझ में आ रही है?
नहीं तो आप में बाय कर रहे तो कितने बाय कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम यस है? मैक्स टू मैक्स 1000 हाँ 2000। कितना हो रहा है, वो तो हिल भी नहीं रहा है, वो तो हिलेगा भी नहीं, लेकिन जब एफआईएस बाइंग करेंगे तो इसमें बात समझ में आ रही है। जी सर। तो इन चीजों को जो है समझना है, इन चीजों को क्या है, समझना। चलो ठीक है। अब हम सर देखते हैं कि इन दिस भाई सिनेरियो हम 15 दिन से ज्यादा नहीं रखना है। अगर 15 दिन, ये सिनेरियो नहीं, कोई भी सिनेरियो रहना है तो 15 दिन नहीं से नहीं, ज्यादा ये नहीं स्ट्रेटेजी लगाना है। अलग, ये स्ट्रेटेजी अलग हो गई ना। अभी अभी अच्छा आपको एंट्री मिली, एग्जिट मिला, आपको एंट्री मिली और आपको क्या मिला, टारगेट मिला। आपको मालूम है ये मेरा टारगेट है, क्लियर है, जी टारगेट जी। इज क्लियर, आपके सामने आपका टारगेट क्लियर है, तो यू कैन वेट। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर, ब्लैक ब्लैक आ एक्सेल चला गया सर। तो आपने देखा, ठीक है, हेलो, जी आवाज आवाज आ रही है सर, एक्सेल चले एक्सेल नहीं दिख रहा सर। एक्सेल नहीं दिख रहा, स्क्रीन ब्लैक। ब्लैक हो रखी है सर स्क्रीन। आपकी आवाज आ रही है पर बराबर। अभी ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम देखेंगे भाई पैसा बनता है आपका ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से। पैसा कैसे बनता है, ट्रेडिंग से बनता है या इन्वेस्टमेंट से करता है। अब मुसलमानों का हाल क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पैसा ही नहीं हमारे पास। आप बोलेगे मेरे पास तो सिर्फ 20,000 है, यही पूरी लागत है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, और आप कह रहे इन्वेस्टमेंट करो। समझिए एग्जाम्पल लो, राम है, ठीक है, और एक जगह पे शाम है, दोनों के पास जो है इन्वेस्टमेंट करना है। राम के पास 5 लाख हमारा रुपए है, पाए कितना है, और शाम ने भी जो है 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया। राम के पास जो 5 लाख है यही इसकी जो है मिल्कियत है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या है, राम के पास क्या है, पूरा जो है पोटला बना दिया, जमीन बेचा, घर के जेवर बेचा, सब कुछ बेच करके उसके पास क्या आ गया, कॉर्पस 5 लाख, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर ये इसके हाथ से जो है चला गया तो ये क्या हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा। क्या यस सर। बनेगा, कुछ भी नहीं भिखारी है। बन जाएगा सर। ठीक है ना। शाम ने भी जो है, राम के पास भी 5 लाख है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। शाम के पास क्या है, वो भी 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन शाम के पास क्या है, इसका कॉर्पस है 5 करोड़। कितना कॉर्पस है, 5 करोड़। तो अगर वो 5 लाख लगा रहा है तो वो कितना परसेंट लगा रहा है, अपने कॉर्पस 1%। का कितना लगा रहा है, 5%। 1%। 1%। अगर आपके जेब में 100 रुपया है, कितना है, 100। 100 रुपया है। अब मैंने कहा भाई किसी गरीब को दे दो, ये पूरा पैसा दे दो, पूरा की पूरा क्या करो, दे दो, तो वो क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आपके 100 रुपया है और आपको 1 रुपया देना है गरीब को, क्या करना है, 1 रुपया तो तो आपको कुछ फर्क 1%। पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ा। कुछ फर्क आपके नहीं पास 100 पड़ेगा रुपया सर। था, आपने 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का सिक्का किसी गरीब को दे दिया, आपने 1% दिया, क्या किया, 1%। बात समझ में आ गई। तो राम के जी पास सर। जो है पूरी मिल्कियत कितनी है उसकी, 5 लाख, और शाम के पास वो जो है उसकी मिल्कियत है 5 करोड़। ये भी 5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ये भी 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब जो है राम ने जब इन्वेस्टमेंट किया, अब शेयर का भाव तो क्या होता है, भाई हमारे मुताबिक शेयर ऊपर चलता है, नीचे होता है। हमारे मुताबिक ऊपर शेयर नहीं नीचे चलता, होता वो है। ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर नीचे गया होता नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। जैसे आप देखते हैं ना, कोई हार्ट का पेशेंट होता है तो कोई मशीन होती है ना, क्या मशीन बोलते हैं उसको, ECG। ईसीजी मशीन। ECG मशीन। ECG मशीन। कैसे होती है वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भाई ये इसकी क्या है, रीडिंग। जान है, इसमें जान बाकी है, क्या है, जान बाकी है। ठीक है ना भाई। तो हाँ, ये जो है शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, और जितना ये ऊपर नीचे होता है, इसका क्या होता है, इसका इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल रहता है। ऊपर इसका नीचे होता ब्लड प्रेशर जो है हाई होते रहता है। है। ऊपर नीचे राम का 5% हाई होते लॉस, रहता है सर। 5% लॉस, 7% लॉस, 8% लॉस, इसकी नींद हराम हो जाती है, बिकॉज सेल्स कॉर्पस कितना है, वही इसके है ना पास भाई, 5 लाख। 5 लाख ही है। अब इसको तो फिक्र भी नहीं है, शाम को तो फिक्र भी नहीं है, वो तो देखता 1% भी है नहीं सर। है, उसको फिक्र भी नहीं, उसके तो कारोबार है, उसकी दुकानें हैं, उसका कारोबार है, उसको यहाँ से भाड़ा आ रहा है, उसका जो है बैंक के अंदर FD है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, गोल्ड है घर के अंदर। ठीक है ना भाई।
बच्चा जो है मिडिल ईस्ट में है, बच्चा जो है यूरोप में है, वहां से वो पैसे भेज रहा है, तो उसको फिक्र भी नहीं है। ठीक है ना भाई। उसका डूब अब जो है थोड़े दिनों बाद जो है, 1 साल बाद ये बोलता है भाई मेरा जो है पैसा मुझे वापस दो, भी लॉस वॉस है दे दो वापस, मुझे जो है शेयर मार्केट में काम नहीं करना। क्यों? कि शेयर मार्केट को उथल पुथल जो है इसके समझ में नहीं आई, इसको तो फिक्र ही नहीं है। बर्दाश्त नहीं 5 साल बाद जो है इसको रियलाइज किया कि भाई मेरा पैसे क्या मैंने लगाया था, पैसा जरा पूछो तो सही फिरोज सर से, लगाया था क्या हाल चाल है, समझे कि नहीं। पूछता है 5 साल बाद क्या हुआ, तो भाई इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अच्छा इन्वेस्टमेंट था, उसका हो गया 50 लाख। कितना हो गया? 50 लाख। ठीक है। 50। तो इसका भी 50 लाख हो जाता, राम का भी। अरे इसका 50 हुआ तो इसका भी हो जाता ना। जी। यस सर। लेकिन क्या था इसको, क्या था? इसको टेंशन हो सर गई थी। घबरा गया सर वो इसके ऊपर। कॉर्पस था नहीं ना, इसके पास जो कुछ था ही नहीं, आगे पीछे कुछ था ही नहीं, तो बेचारे को तो जो है हर वक्त उसका बीपी ऊपर नीचे हो जाता था। इसको तो फिक्र ही नहीं थी। इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, इसका 50 लाख बन गया, और इसका क्या, ये तो वहीं का वहीं रह गया। तो शेयर मार्केट जो है पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से। कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। इन्वेस्टमेंट से। हाँ, लेकिन आप बोलोगे भाई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, बिल्कुल है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा ना हो तो आप कैसे करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। आप ट्रेडिंग से जो है अपनी जरूरत को पूरा करें। आप बोलोगे मेरे पास तो सिर्फ 20,000 है, और 20,000 से मेरे जो है घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है, बच्चों की फीस है, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, घर का जो है भाड़ा है, बहन की शादी भी है सर पे खड़ी है, तो सारी इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा जो है इसमें से निकाला। ठीक है ना। इसके लिए हम बताते हैं T33 सीरीज। क्या बोलते हैं इसमें? 333 से। ध्यान से समझिए, T33 33 सीरीज, मायूस ना हो। ठीक है। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैसे मैं आगे बढ़ो, तो आप क्या करो, T33 सीरीज है। क्या T33 सीरीज? एक बंदे के पास समझ लीजिए 3,000 है सिर्फ। कितना है? 3,000। बहुत करीब है, 3,000। 3,000। एक के पास सिर्फ 30,000 है। कितना है? और एक के पास 3,000। है 3 लाख रुपया। 30,000। कितना है इसके पास? 3 लाख 3 लाख। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20% पे जो है काम करना है। कितने पे? 20। कोई भी स्टॉक 20 लो आप कोई भी स्टॉक लो, उसको क्या करो, 20% पे एग्जिट कर लो। और 20% एग्जिट करना जरूरी नहीं, अगर 25 हो रहा है, 28 हो गया, 30 हुआ, तो ट्रेडिंग ऐसे लगा के चलो। स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो उसको, 38 हुआ, 40 हुआ, 42 हुआ, 50 हुआ, जाने दो उसको। लेकिन 20% कम से कम लेके रखो। बाज मरतबा ऐसा होगा वो 10-12 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, रेजिस्टेंस जो है तोड़ ही नहीं रहा है, तो 10-12 लेके निकल जाओ। ठीक है। और स्ट्रिक ऐसे लगा के रखो कि इनकेस अगर ये रिवर्स आया तो ये मेरा एसएल होगा, यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। तो अगर आपने 20% जो है सीरीज में काम किया, तो 3,000 लगाया और आपने क्या किया, ट्रेड ले लिया, कितने का फायदा हुआ? 20% फायदा हुआ। कितने का हुआ? 20%। 20%। ठीक है। आप पैसा 20%। विड्रॉ नहीं करना, पैसा वैसे ही रखना। और ये सीरीज के अंदर एक ही स्टॉक में आपको पूरा पैसा लगा देना है। क्या करना है? एक ही पूरा स्टॉक के पैसा अंदर लगाना है। पूरी तैयारी के साथ आना है, समझे क्या नहीं। और एक ही स्टॉक में पैसा लगाना। तो आपने जो है काम शुरू किया, आपको क्या मिला? ठीक है। इसी अंदाज में आपने काम शुरू किया। क्या किया? 20% स्टॉक लेते रहे। अब वो 20% आपको 8 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 30 दिन में आए, 40 दिन में आए, आपको उसको वेट करना स्ट्रिक एसेट लगा के। ठीक है। आपने 20% का ट्रेड लेते रहे, ट्रेड लेते रहे। क्या हुआ इससे? आपका देखो कॉर्पस देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। आपकी जर्नी 1 करोड़ की जर्नी जो है कितने महीने में पूरी हो जाएगी? कितने महीने में? अरे कितने महीने में? 45 में क्या था? असलम को फोन लगा, और मैं जरा यार यहाँ मीटिंग में हूँ। 4 साल के अंदर इसमें आपका एसएल भी ट्रिगर होगा। चलो भाई 2 साल आपका एसएल ट्रिगर हुआ, तो भी 6 साल के अंदर आपका क्या है, 6 साल के अंदर आपका क्या है, आपका कॉर्पस कहाँ पहुंच जाएगा? अरे 1 पहुंचेगा, करोड़। 1 करोड़। पहुंचेगा। यस सर पहुंच हमने जाए। 20% लिया, कितना लिया? 20%। 20%। ज्यादा भी हो तो ज्यादा भी ले लो, और कम हो तो कम में भी चलेगा। तो आपने इस तरीके से काम किया तो क्या हो जाएगा? 20% मंथ। ठीक है। उसी अंदाज में अगर आपने, आपके पास 30,000 है, तो आप क्या करोगे? सेम प्रोसीजर, 20% लेना है, काम करना है। और आप देखोगे कि भाई एक वक्त के अंदर जो है आपने काम शुरू किया, और क्या हुआ?
कितने महीने के अंदर जो है आपका कॉर्पस बना? 3 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 3 साल 3 के साल अंदर। 3 साल में और 2 साल आप जोड़ लो, तो भी 5 साल के अंदर क्या है आपका 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सर जी सर सर। इसमें भी एक ही स्टॉक में पूरा देना एक जैसे ही स्टॉक आपने में, इसमें एक ही बताया स्टॉक था। में, एक ही स्टॉक में पूरा ओके आपका सर। पैसा एक ही स्टॉक में जाएगा, लेकिन बहुत रिस्की होता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्ट एसेट लगा के काम करना। और अपना जो है तजुर्बे के साथ काम कर, ये नहीं कि 15 दिन का ट्रेनिंग दे 16वें दिन आपने शुरू कर दिया तो आपका ये सब पूरा गायब हो जाएगा। क्या है? सब गायब कर देगा शेयर मार्केट। मैंने बताया था आपको। अस्सलाम वालेकुम क्या 6 मंथ वरहमतुल्लाह। तक मना किया ना करने के लिए? और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, 6 महीने तजुर्बे के साथ मैंने बोला ना, आपका तजुर्बे के बाद। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, 120% ले लो। अगर आपका कॉर्पस 3 लाख का है तो आपने 20% से शुरुआत की। देखो कितने साल में आपका कॉर्प बना? कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। सर कितना? 2 साल। और 2 साल जोड़ लो, तो भी 4 साल 4 साल। के अंदर आपका क्या है 1 करोड़ रुपया आपको बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। यस सर। जी सर। यस लेकिन सर। इसके पीछे की मेहनत है। इसके पीछे क्या है? मैंने मेहनत है। एक्सेल में खाली फॉर्मूला डाल दिया, खींच लिया, और वो जो है बड़े बड़े फिगर आ गए। ये असल नहीं है। शेयर मार्केट जो है ये बड़ी टेढ़ी टेढ़ी खीर है। की टेढ़ी खीर है, ये आपको पैसे बनाने नहीं देगा। नहीं क्या है? देती। नहीं साफ देगा सुथरी सर। बात, साफ सुथरी बात, पैसे बनाने आपको नहीं देगा। समझ लीजिए एक तालाब है आपके जो हम्म। है, आपके इलाके के बाहर एक बड़ा तालाब है, और तालाब के अंदर ढेरों मछलियां हैं, ढेरों मछलियां, खूब मछलियां हैं, लेकिन साथ में वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ है। मगरमच्छ भी है। मगरमच्छ भी है सर। जो आप मछली पकड़ने जाओगे, लेकिन आपको जो है हर वक्त जो है मगरमच्छ का क्या रहेगा? डर डर। रहेगा कि जरा सी आप जो है चुप खतरा। करो, जरा सी आप चुप करो, मगरमच्छ क्या करेगा? आपका शिकार कर लेगा। क्या करेगा? जी। शिकार और कर। आप जो है शिकार। मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, मगरमच्छ से आप लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपके जी। मुकाबले में बहुत बड़ा, ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, जी। क्लियर है? सर ये मुनाफा जो है जी ना सर। सर, ये तो नंबर ऑफ ट्रेड्स है कि नंबर ऑफ ईयर्स है? नंबर ऑफ ट्रेड्स है ना, एक ही ट्रेड, 20% का ट्रेड। हाँ तो ये मंथ्स ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है। नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने बोला ना, 15 दिन का हो, 20 दिन का भी हो, 30 दिन का भी हो, 40 दिन का भी हो, आपको वेट करना है इसको। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके सर। तो इसको बोलते हैं यस सर। T33 सीरीज। लेकिन ये सीरीज कब है? जब आपने 6 महीने मुस्तकिल जो है पूरा वक्त दिया, 16 घंटा। कितना घंटा? 16 घंटा। ठीक है, सिर्फ 8 घंटा सर पे देन डालो, खूब डट के सो, आराम करो। 16 घंटा सिर्फ आपको उठते बैठते जगते क्या करना है? क्या मार्केट करना है? को सोचना मार्केट है। मार्केट देखना मार्केट है। मार्केट 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 मार्केट, सिर्फ मार्केट। एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। एक जुनून। तो पैसा बनेगा। बाकी सरसरी आए, सरसरी चले गए, तो वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है। और कुछ बताओ आपको? और कुछ देखना यस है? सर बताइए। जी सर, हाँ, सीखना है। देखना है। बहुत सीखना। चलो ठीक है, सीखना है लेकिन मेहनत नहीं करनी है, ऐसा ही है ना भाई? नहीं, मेहनत भी करना है। नो सर, मेहनत भी मेहनत तो करना नजर है नहीं आ सर, रही है। जितना सीखना है उससे डबल मेहनत सर करना मेहनत कर रहे हैं सर। कल पूरी रात नहीं सोया सर। अरे तो डालो एक, ये रात के 4 बजे है और मैं जो है चार्ट देख रहा हूँ, सर डालो पिक्चर, तो समझ में आया ना? यस सर, दूसरे भी मोटिवेट होंगे। हाँ अरे सही सबको में पता पूरी चले ना भाई कि बाजार रात के पढ़ चार के। बजे क्या कर रहा हो। चलो ठीक है। सर कल पूरा फाइनेंस एक्सेल सीख रहे थे सर। कल मैंने एक लिंक भी शेयर की है ग्रुप में। एक्सेल का यानी जो बेसिक से लेकर के एडवांस कोर्स तक उन्होंने चलो लिंक माशाल्लाह बताया। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ऐसे हजारों टैक्टिक्स है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बता दिया और बाजार में बहुत सारे टैक्टिक्स है ऐसे। ठीक है, आपके पास सिर्फ 15 लाख है। कितने हैं? सिर्फ 15 लाख। 15 लाख। और आपको जो है ट्रेडिंग करना है, आपको बनाना है 1,000 करोड़। कितना बनाना है? 1000 करोड़। 1000 करोड़। करोड़। आपसे बोले सर तो सिर्फ करोड़ की बात करते हैं। जी। हाँ, तो हम करोड़ में खेलेंगे तो करोड़ों की बात करेंगे भाई। हाँ, इंशाल्लाह। यस। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तब तक आपकी दौड़ कहाँ तक थी? कुएं के मेंढक की तरह बातें थी। हुए के ठीक है ना भाई? मेंढक की तरह। वैसी बातें थी, वही सोच थी। अभी कुछ सोच में बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया। बिल्कुल सही। एक माहौल मिला आपको कि भाई इतना बड़ा मार्केट और हम महरूम है। मेरे अड़ोस पड़ोस बगल में इतने आलिशान मॉल्स है, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। हाँ, और जो है बेहतरीन जो है गाड़ियां हैं,
लोग अपनी शादियों में करोड़ों खर्च करते हैं, यूरोप का टूर, अमेरिका का टूर, और हम जो है क्या है, हर वक्त जो है पैसे के लिए क्या है, मोहताज। ऐसे ही है ना भाई? यस सर। ऐसे ही जी होता ना सर। भाई? हाँ। यस सर, यस। हाँ सर ऐसे ही होगा। तो आपको हमने जो है क्या दे दिया, अलाउद्दीन का चिराग दे दिया आपके हाथ में। ठीक है, आप काम करते जी रहो भाई। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, 15 लाख आपके पास है। ठीक है, आपने जो है 15% पे काम किया। कितने पे काम किया आपने? 15%। 15%। 15% प्रॉफिट पे काम किया। ठीक है, चलो भाई, 15 लाख, 15%, एक ट्रेड लिया आपने, 15% पे निकल गए। ठीक है, अब देखो सीधा मैजिक, मैं मैजिक नहीं बता रहा हूँ, ये आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पैसे बनाना कितना आसान है, पैसे की खेती करना कितना आसान है। देखिए, शेयर मार्केट पैसे बनाने देगा नहीं आपको, ये भी तय है। ठीक है, चलो तो आपने 15% से क्या किया? क्या किया? 15% मार्केट 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 15 लाख का 15 30 लाख लाख का कितने महीने में हुआ? इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर छः क्या हुआ महीने आपको पैसा? डबल। डबल। जी 6 महीने में डबल, फिर 6 महीने के अंदर फिर डबल। जी सर। यस। ठीक है, फिर 6 महीने में डबल, फिर 6 महीने में डबल, फिर 6 महीने में डबल। कितना हो गया? कितना हो गया 19। देखिए? हाँ जी। 19 करोड़ 97 लाख। हाँ। 19 करोड़ 19 crores 97. हाँ, ऑलमोस्ट 20 करोड़। ठीक है, चलो आओ देखो कितना हो गया। 40%। कितना हो गया? सर 106 करोड़ एक तक। 106 करोड़। ठीक है, कंपाउंड थ्योरी सर। कंपाउंड थियरी। ठीक है, तो आपने देखा कितना हो गया? 500 571 करोड़। 3 3 6, हाँ 571 crores. 571 करोड़। ठीक है, कितने हो हो गया गए? टारगेट, हो गया 1000 एक करोड़। हजार 1000 करोड़ कितने महीने में? ओके, ये कितने ट्रेड हुए? 64। 64। ठीक है, कितना साल? ओके, 5 5 ईयर। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, यस सर आ रही। पैसा बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की मेहनत, मेहनत कर लो, अपने आप को झोंक लो। पैसा नहीं बनेगा तो क्या है भाई, आपकी चप्पल हमारा सर। ठीक है, ओके। हाँ, आप कोई सवाल है तो पूछे। हाँ, सर कोई वो एक क्वेश्चन? सवाल था। हाँ। सर जैसे आजकल जो सर चार्ट देख रहा हूँ सर, सारी चीजें सर अब देखने में और मजा आ रहा है सर। जैसे पीई स्टॉक कौन सा लेना है कौन सा नहीं, मतलब वो जब इसमें क्या इसमें खामी है, कौन सा शेयर का बच्चा है। सर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कराया था सर। वहाँ पे वो ऐसे ट्रेड के लिए वो भेजते रहते हैं, मतलब ये कंपनी का ऐसा। तो सर प्रैक्टिस के तौर पे मैं देख सकता हूँ कि सर वो, या अपने हाँ तौर पे बिल्कुल ही देखो, करूँ? कोई इसमें हर्ज नहीं है, बिल्कुल देखो। यस सर। सर, हाँ, ये आप एक सवाल जो था बोल सर, के ऑल टाइम हाई का आपकी रिजल्ट स्विंग ट्रेडिंग रेजिस्टेंस कैसे निकाले? ऑल टाइम हाई का कैसे रेजिस्टेंस निकालोगे? तो ऑलरेडी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस कहाँ से निकालोगे? वही खुद ही रेजिस्टेंस है ना। एक स्टॉक जो है नीचे से ऊपर आ गया है, समझे? हाँ यही तो उसका ऑल टाइम हाई हो गया, वही उसका रेजिस्टेंस हो गया। बात समझे? फिर टारगेट कैसे सेट करे सर उसका? हाँ, क्या बोले? टारगेट कैसे सेट करे उसका? वो जब नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, फिर वो ऊपर भागेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर भागेगा। ठीक है, ओके। सर, इसको जी सर। स्विंग ट्रेडिंग करके बोलते हैं सर। हाँ, आपको सवाल है तो पूछो। उसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं ना? हाँ, आपको सवाल है तो पूछो। सर
सर वो एक सर दिन एक सवाल ये 2 दिन था। पहले आपने -43% का बोले थे ना, हम लोगों ने डाले थे वो हाँ टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में, तो आप बोले थे हाँ, बताएंगे। अब उससे क्या मतलब, आपको तो बता दिया ना, सबने दे दिया आपको राइटिंग में। अब वो हमारे कोई जरूरत की चीज तो है नहीं ना। वो 43% ने टैक्स दिया या 50% टैक्स दिया? सर सर वो ये एक बात ये पूछना थी सर, जैसे इसमें आपने बताया अभी ये T3 सीरीज, सर इसमें जैसे मान लिए बीच में अपने पास करते करते सर कहीं से जैसे अदर इनकम के तौर पे सर जैसे जमीन बिकी है कुछ भी हुआ सर, जैसे अपन के पास 5 लाख की अगर 10 लाख और आ गए सर, उससे भी ये कर सकते हैं सर, अपना टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। टारगेट जल्दी अचीव करना वो मकसद नहीं है। यहाँ 90% आपका फेलियर होगा। 90% अच्छा, क्या है? फेलियर आप होगा। फेल हो गए इसमें। सर ठीक है, हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो और 10% जो है 1:3 आपका का। सक्सेस रहेगा। ठीक है, ये 1% सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होता है जो हम करते नहीं? ये क्या होता है? स्टॉक मार्केट में क्या है, आपके चांसेस क्या है? 90% फेल सर होने के 1:9 है सर। हाँ, 90% आप कामयाब फेल होने। हो गए, क्योंकि तालाब में इतने मगरमच्छ है कि वो आपको मछली पकड़ने देंगे ही नहीं। समझेगे नहीं? तो 90% तो आप यस फेल हो सर। गए। तो मेरे एक्यूरेसी और टेबल पे ना जाए। आपको क्या करना है? क्या क्या करना सर है? 6 महीने मेहनत करना है सर, हाँ, प्रैक्टिस करना। तभी रात में अच्छे। जगो आप, मेहनत करो, तो आपकी एक्यूरेसी बनेगी। तो आप बोलोगे मैं सर खिलाड़ी बन गया, तो आप जैसे हजारों करोड़ों खिलाड़ी है, 140 करोड़ है ना, कितने हैं इंडिया के अंदर? 140 करोड़। एक से बढ़कर एक तुरम खान है, एक से बढ़कर एक जो है पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी 3% है। शेयर मार्केट कितने लोग हैं? 3%। 3%। क्यों? ये टेढ़ी खीर है भाई। क्या है? बहुत यस टेढ़ी खीर है टेढ़ी। ये। बहुत टेढ़ी खीर है ये। समझे? सबने अपना अपना जो है क्या किए, पेतरे आजमा कर जो है थक हार के अपनी दौलत को लुटा के चले गए। ठीक है, तो इस गुमान में नहीं रहना कि आप आओगे और आप जो है चौके छक्के लगाओगे, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। ओके, सर सर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों एक ही है क्या सर? एक ही। ओके। चलो, होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, यस सर। यस सर, चलो थैंक यू विल सर। वाइंड अप। ठीक है, विल कैच अप टुमारो। आज कौन सा दिन है? डे 10 सर बुध है। बुध है सर। 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट बैच हमारा जो होगा वो सितंबर की फर्स्ट वीक से हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको जो है, आपको टारगेट दे दिया हमने। जी जी ठीक है, जी 8 तारीख से। ठीक है, तो लोगों को जोड़ो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके सर। यस सर। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।